पाठ गाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर यानी कृष्ण सबने अपने परिकर को जो पहले संसार में प्रकट कराया है, पहले अपने माता पिता तो नंद जसोदा कहाँ प्रकट कराया? शची देवी और जगन्नाथ श्री के रूप में प्रकट कराया। अपने बड़े भाई बलदेव को भी प्रकट कराया अरे राधा देश नाम लेते ही इसमें तो पाप नष्ट हो जाता है। एक चक्र ग्रहण कर, यहाँ पर स्वयं कृष्ण चक्र को जो है छोड़ दिया, इसे एक चक्र लिखा जाता है। इसमें तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं, संक्षेप है, इसलिए सब लीला को वर्णन करना संभव नहीं है। हराई पंडित की गृह में और पद्मावती माधुरी की गर्भ नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है। बचपन से छोटा बालक निताय रामलीला की अनुकरण करते थे, नाटक आदि करते थे, छोटे छोटे स्वयं लक्ष्मण की रोल करते थे, नाटक होते थे रोल करते थे लक्ष्मण। और कृष्ण की जितने भी लीलाएं जो है सब लीलाओं के जो है छोटे छोटे बालों के द्वारा नाटक अभिनय भी करते थे। मनी मन विचार करने लगे, ये रामलीला में मैं छोटे छोटे लक्ष्मण होकर का आया, राम के इतने सुंदर राम जी के समस्त आदेश को मुझे करना पड़ा। मां जानकी देवी की कौन सा बड़ा उनके बर्बाद रामचंद्र भी जानते थे जी सीता देवी निष्कलंक कर गए, किंतु प्रजा रंजन लोक रंजन भगवान रामचंद्र मां जानकी सीता देवी ने क्या किया? त्याग दिया, वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया, मना पड़ा। स्वयं भगवान राम लक्ष्मण के बोले तुम सीता जी के जंगल में छोड़ कर आओ। कितना कठोर निष्ठुर बड़े भाई है ना, सुनना पड़ा आदेश है। इसलिए लक्ष्मण जी मानी मान प्रार्थना करने लगे, भैया ये तो लीला हो ही गया, राम लीला। अगली लीला में है ना, मैं तुम्हारे बड़े भाई छोटे भाई को नहीं आऊंगा, तुम्हारे बड़े भाई होकर जाऊंगा बलदेव के रूप में, बड़े को भी आदेश नहीं दे सकते। इसलिए रामलीला के पश्चात यह वही राम जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और वही लक्ष्मण बलदेव के रूप में प्रकट हुए बड़े भाई को। इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है, वर्णन किया, बहुत मधुर कथाएं है। गौर कथा नित्यानंद की कथा अतीब सुंदर है। हमारे कृष्ण वृंदावन सरदास ठाकुर नित्यानंद की महिमा वर्णन करते करते बिल्कुल अभिष्ट हो गए। आइए कथा में नित्यानंद प्रभु बड़े सारे वेद पुराण और उपनिषद सब कुछ सीख लिया। एक संत कहना उनके घर में पधारे, संत महात्मा बोले मुझे कुछ दान दो। ने क्या दान है? तुम्हारे बेटा के दिन मैं वृद्ध हूँ, मेरा सेवा करना। फिर की कहते माधवेंद्र परिवार आए थे मेरे घर और माधवेंद्र परिवार उन्होंने उनको लेकर के लक्ष्मीपति तीर्थ के द्वारा उनसे दीक्षा और माधवेंद्र परिवार नित्यानंद के लेकर के सर्वत्र भ्रमण किया। इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु स्वयं वृंदावन में भाव में आविष्ट होकर के रहते थे। बलदेव प्रभु कभी जो है अपने लिए बलदेव रूप में होकर के फल है ना ऐसे ले लिया कंधे में और जोर जोर से कनाई 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 जोर से चिल्लाने लगे। प्रातः काल हो गया, चलो गाय चराने ले जाओ, सखा लोग तुम्हारे
बलदेव लोग की अवधूत वेश समझ नहीं पाया, अब ये कहां से पागल आ गया, जा जा नित्यानंद उस समय अवधूत वेश धारण, इतने समय आकाशवाणी है ट्रांसलेंटल साउंड केम फ्रॉम स्काई। कहने देखो हे निताय, तुम्हारे प्रभु साईं कृष्ण अभी नवद्वीप में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, तुम जाओ उनसे मिलो। नित्यानंद प्रभु वृंदावन के छोड़ करके नवद्वीप में पधारे। इसके आगे की कथा हम वर्णन करेंगे। नित्यानंद के साथ गौर सुंदर के मिलन, बहुत सुंदर ये प्रसंग है। नंदन आचार्य की गृह में नित्यानंद प्रभु रहने लगे। साईं गौर सुंदर भक्त को लेकर के इस घर में आकर के उनसे मिले। इस कथा आगे हम वर्णन करेंगे। नित्यानंद प्रभु की अपार करुणा है, जिसको देखते हैं प्रेम प्रदान करते हैं। एक बार कोई निताई के नाम ले लेते हैं, नित्यानंद सब कृपा करते हैं। इसलिए आगे की कथा प्रसंग अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव की दोनों ही एक ही रूप में अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट है। अद्वैत आचार्य न अद्वैत अद्वैत, ये एक ही तत्व है, भगवत ईश्वर तत्व है, भगवत अद्वैत आचार्य काल में ही कहा था। अद्वैत आचार्य संसार में प्रकट हुए, नवद्वीप में आकर के देखा लोग भजन नहीं करते, पंडित लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करते, इधर उधर की बात बोलते रहते। गंगा में जाकर के इधर उधर के अन्वेषण की बात करके उपवीत लेकर के जन्म लेके एक दूसरे से अभिशाप करते हैं। बड़े बड़े धनी लोग धन के जगह अपव्यवहार करने लगे, धन को नष्ट करने लगे, मदिरा पान करने लगे, मांस आदि खाने लगे, देवियों की पूजा करने, रात्रि जागरण करने लगे। पता है हम मथुरा में देखते हैं, अभी वो क्या दुर्गा है ना, इधर क्या आता है नवरात्रि, बिल्कुल 3-4 दिन तो सो नहीं पाएगी मथुरा में। हाँ भाई, इतना माइंड लगा देते हैं, बस 9 बजे से लेकर के बिल्कुल से मंगलारती तक चार बजे रात्रि जागरण करते रहते, देवियों की पूजा आदि करते हैं, मद्य मांस आदि खाते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग ना एक बार गोविंद कृष्ण नाम जप नहीं करते। अद्वैत आचार्य जिसको देखा, देख करके अद्वैत आचार्य गुस्से, मैं महाविष्णु सृष्टि करता हूं, मैं भी सदा से ढंग से करता हूं, सृष्टि करता और ढंग से इस ब्रह्मांड में ढंग से करता हूं। अद्वैत आचार्य इतने विचार करने लगे, इतने समय आकाशवाणी की, हे अद्वैत आचार्य रोको, तुम्हारे प्रभु बड़े सुंदर गौरांग के रूप में नवद्वीप में प्रकट होंगे, जो धर्म स्थापन करेंगे, समस्त जीवों की प्रेम प्रदान करेंगे। आज इतने सुनते ही अद्वैत आचार्य क्रोध शांत हो गए। तब तो उस समय अद्वैत आचार्य गंगा जल हाथ में दिए, तुलसी हाथ में दिए और प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, जल्दी जल्दी आप प्रकट होइए। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना श्रवण करके साईं गौरांग के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट। अद्वैत आचार्य ऐसे दिव्य अलौकिक लीलाएं, छोटे बच्चा था, देखने में बहुत सुंदर, आंख मानो कमल के भांति, इसलिए उसके पिता माता नाम रख दिया क्या, कमलाक्ष। उसके पिताजी के नाम कुबेर, कमलाक्ष नाम। बंगाल में देवी की पूजा, बहुत लंबी लंबी काली की मूर्ति है,
फीट 10 फीट लंबी, जितना हो बस लंबी लंबी जीभ जिब्हा जो है, नंगा मूर्ति 8-10 हाथ 4 हाथ बना देते, मुंड माला रखते हैं, एक हाथ में क्या मदिरा की कुछ रखते हैं। बकरा आदि की जो है, बकरी बकरा है ना, उसको क्या करते हैं, बलिदान करते हैं, यही पूजा है। और इधर कहते हैं हे मां जगत जननी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अद्वैताचार्य एक दिन वो राजा की मंदिर में गए, कृष्णचंद्र उस समय राजा थे, बंगाल के राजा। अद्वैताचार्य छोटा बालक, उसका नाम क्या था, कमलाक्ष। सभी लोग प्रणाम कर रहे थे देवी को। राजा बोले बालक तुम प्रणाम करो, सिर तो झुकाओ, सिर नहीं झुकाया। 2 बार 3 बार बोले बालक कमलाक्ष और सिर नहीं झुकाया। राजा बोले मैं राजा हूं, राजा नहीं देता हूं, सिर झुकाओ। बालक बोले मैं सिर झुका ना तुम्हारे देवी की मूर्ति जो है चूर चूर हो जाएगी। है मैं राजा हूं, देवी की मूर्ति चूर चूर हो जाएगी, टूट जाएगा। बोले हाँ जी। छोटा बालक कमलाक्ष जैसे सिर झुकाया, सबके सामने देखते थे बिकॉज है, और देखा क्या, और देवी की काली मूर्ति बताया, विशाल काली मूर्ति, वो क्या दिखंडी खंड विखंड हो गए है। और साक्षात देवी आकाश मार्ग में प्रकट होकर के कहने लगे हे राजन मूर्ख राजन, तुम जानते बालक कौन है? ये बालक साक्षात महाविष्णु भगवत है, मैं महामय, मेरे स्वामी है, मैं वृत्त हूं। कैसे मेरे स्वामी प्रभु के कैसे प्रणाम कैसे मैं सिखा दूं? ये बालक कोई साधन नहीं है, साक्षात भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु सदा से भगवत। ऐसे सुंदर तत्व वर्णन करते देवी आकाश में दूरी अंतर्ध्यान दूरी। तो ऐसी अद्वैताचार्य की सुंदर लीलाएं हुई, अनेक लीलाएं हैं अद्वैताचार्य की कथा। जब अद्वैत सत्य बोलते तो अद्वैताचार्य की कथा नहीं सुना। चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत में अद्वैताचार्य की कितने सुंदर सुंदर तत्व दर्शन लीलाएं करते हैं। वही अद्वैताचार्य महाप्रभु की लीलाएं नाम संकीर्तनानि सहायता करने। हरिदास ठाकुर साधन कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी प्रहलाद एकत्रित होकर हरिदास ठाकुर रूप में प्रकट हुए। आप लोग जानते हैं कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी कृष्ण की लीला के कुछ बाधा सृष्टि, कृष्ण के बछड़े और सखाओं के उन्होंने चोरी किया, और अंत में ब्रह्मा जी को पता चला ये कृष्ण भगवान है। ये सब बहुत लीला है, गोवत्स हरण लीला। और ब्रह्मा जी मानी मानी विचार करने लगे, देखता मेरे जीवन मैं प्रभु की लीला में पूरा करता बछड़े और मुझे सखाओं की चोरी किया। धर्म
चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह नाम संकीर्तन करते थे। शिवाचार्य गदाधर पंडित, श्रीमती राधिका, उनकी कथा तो अपार है। गदाधर यानी राधा जी को भी कभी धाम उन्होंने जन्म दिलाया। महाप्रभु आने के पहले सभीयों पे गए भेज दिया गदाधर पंडित के रूप में, यानी राधा जी। अतीव सुंदर कथा है। अभी गौर सुंदर लीला वर्णन करेंगे ना, जन्म लीला, दसवीं लीला, इसलिए जो लीला नाटक करने को तैयार हुए हैं। गदाधर पंडित की कथा, राधा जी की करुणा। जहां जहां पर कृष्ण ही वहीं पर तो राधा है। राधा छोड़कर के कृष्ण क्या बनता, आधा बनता है। इसलिए राधा बिना कृष्ण की लीला कैसे है? इसलिए गौर लीला में वही राधा जी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। स्वप्न विलास ग्रंथ में इसके सुंदर वर्णन के हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती का नित्य गुरु वृंदावन धाम में निकुंज सदन में निधु वर्णन, रास के उपरांत राधा गोविंद सुंदर निकुंज कक्ष में सोए हुए थे। कृष्ण कपट निद्रा में सोए हुए, कपट निद्रा में सोए। राधा जी आधी रात में उठे और गोविंद के ऐसे करने, गोविंद कृष्ण कृष्ण उठो। बोले क्या बात है आज? बोले कुछ सपना। बोले कुछ सपना क्या है? बोले देखो हे कृष्ण, आप मेरा प्राण प्रियतम हैं, आपकी छोड़कर मैं किसी को भी स्मरण नहीं करता, ना किसी को मैं जानती हूं, किंतु आज रात में एक ब्राह्मण मेरे सपने में आ गया। वो ब्राह्मण गौर वर्णन देखने बहुत सुंदर। वो ब्राह्मण आजानुलंबित बाहु कनकवदातु संगीतम कमलाय तक्षु धर्मपालको। इतने सुंदर ब्राह्मण, उनके लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजानुलंबित कनकवदातु, जिनकी जो अंग कांति पिघले हुए सोने के भी रंग भी पराभूत करने वाले, इतने सुंदर तप्त कंचन गौरांग है। और वो ब्राह्मण जन्म धारण किया, इसलिए ब्राह्मण कहे ना। इतने सुंदर ब्राह्मण मस्तक मुंडन कर दिया, सन्नाट पहन, लाल कपड़े पहन, दो हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने सुंदर सुरीली मधुर कंठ से कीर्तन कर सारी पृथ्वी कांपने लगी। उनके अंग कांति इतने सुंदर और उनकी शरीर से गए और शास्त्रीय विकार में रोमांच कंपास में विवरण। वह ब्राह्मण सन्यासी अपरूप मूर्ति क्या वर्णन। अभी मैं जग गया, अभी तो वही ब्राह्मण की जाए, सन्यासी ब्राह्मण की जाए, सुंदर दिव्य अलौकिक मूर्ति मेरी आंखों की आंख में आ रही। मैं उनको भूलना चाहती हूं, भूल नहीं। ऐसे दिव्य पुरुष हे गोविंद, आप छोड़कर के और कोई पुरुष की मैं कभी न चिंतन करता हूं न कुछ करता हूं, क्योंकि वो ब्राह्मण मेरे मन पे हुए। ये एक आश्चर्य की बात है। वो ब्राह्मण सन्यासी जब हरे नाम उच्चारण करते थे, हरे कृष्ण हरे, तो वो ब्राह्मण जप कर रहे, और जो ब्राह्मण कृष्ण नाम जप करते तो मैं सोचा मैं ही कर दूंगा। और कभी कभी ऐसे हो जाता है वो ब्राह्मण है कि स्वरूप इतने सुंदर होता है जी, आप और मैं दोनों ही एक ही साथ में वही नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सुदीप्त को क्या मैं आप कैसे पुरुष कैसे वह ब्राह्मण के इतने सुंदर रूप मेरे मन रमित हो गया। इस कथा को सुनकर के गोविंद बोले, हे प्राण प्रियतम राधे, वो ब्राह्मण कोई नहीं, दूसरे कोई नहीं है, वो मैं हूं। राधा जी कहने लगी, आप तो काले हो, आप तो छल कपट हो, और वो ब्राह्मण है। आप तो ब्राह्मण बहुत से, आप तो काले हैं, वो कैसे था? गोरे, आप उसे कैसे ब्राह्मण हो? और वो सन्यासी थे, आप क्या है? आप ब्रह्मचारी या गृहस्थ की सन्यासी? बताओ, आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो? तुम्हारे कोई तो आश्रम नहीं है, किंतु वो कैसे था? वो सन्यासी। कृष्ण बोले, तुम राधे सुनो, मेरा अनंत स्वरूप है, अनंत स्वरूप में, अनंत रूप में, अनंत धाम में मैं प्रकाश होता हूं। मेरे एक धाम है सतत तीर्थ धाम, उस सतत तीर्थ धाम में मेरा एक अवतार है, जिसको क्या कहा जाता है? गौर अवतार। वह गौर अवतार दूसरी कोई नहीं है। वहां पर मैं दोनों एकत्रित मिलित होकर के मेरे रसराज महाभाव स्वरूप वो गौर अवतार। राधा जी बोले, आपके अवतार कहां? स्वयं कृष्ण राधा जी के निकट आधी रात में एक अवतार दिखाया, मत्स्य कूर्म वराह, अंत में गौर अवतार को दिखाया। राजा हाँ, जिस अवतार को दिखाया गौर अवतार को, ही ब्राह्मण सन्यासी मेरे स्वप्न नाथ। राधा के विश्वास है, आप ही गौर। अंत कृष्ण कहने लगे, हे प्राण प्रियतमा राधे, मेरे सतत तीर्थ धाम गौर धाम में तुम्हें भी जाना पड़ेगा। कलियुग आ गया, इस कलियुग में मैं नाम प्रेम विचार करूंगा, संकीर्तन रास में जाऊंगा। दापस युग में तो गोपीरास में ना, गोपीरास में तो सब लोग निंदा करने लगे, अनधिकार व्यक्ति निंदा करने लगे। एक शिशुपाल नहीं, पूरे युग में 1000 शिशुपाल निंदा करने लगे। किंतु हमारी गौर लीला में नाम संकीर्तन है करूंगा, और नाम संकीर्तन रूपी महारास, एक होता है गोपीरास, और हमारे गौर लीला में कौन सा रास? महारास। नाम संकीर्तन है, उस रास तक तुम्हें जाना पड़ेगा। आपके बिना रास थोड़ी होगा, किंतु आपको जाना है पुरुष वेश में जाना। राधा जी कहे हुए पुरुष में थोड़ी जाना। ये जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर जमुना देवी नहीं है, जहां पर गोपी नहीं है, मैं ये ब्रज धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। ब्रज निश्चय ना राधा जी। कृष्ण बोले, हे राधे, मेरे गौर धाम, नवतीर्थ धाम, श्वेततीर्थ धाम, ये वृंदावन से भिन्न नहीं है, एक ही है। स्वयं कृष्ण जोग माया के द्वारा वो नवतीर्थ धाम को दर्शन कराया, जिसमें गिरिराज गोवर्धन, जिसमें जमुना, राधा कुंड, स्वयं कुंड, गोपी किंतु वो आच्छादित का, जिसको कहा जाता है गुप्त वृंदावन। क्या बोला? गुप्त वृंदावन, हिडन वृंदावन। राधा कुंड स्वयं सब कुछ है। तब राधा जी प्रसन्न हुए, तब राधा जी गदाधर के पंडित के रूप में नवद्वीप धाम प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण सारे अपने परिकर के नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गदाधर पंडित, यहां तक भी समस्त सखियों के लिए राधा जी की जितने सखियां हैं सभियों की धाम में प्रकट कराया है। और अंत में कृष्ण विचार करके मुझे भी जाना है, मैं अभी वो लीला प्रकट करेंगे। गौर लीला की कथा कितने मधुर, सचगर्भ से सचगर्भ भी महासमुद्र में होरी रूपी इंदु, इंदु माने चंद्रमा, और कैसे गौर
संकीर्तन के द्वारा। इस कलियुग की धर्म क्या है? नाम। स्वयं आचरण करके नाम संकीर्तन के द्वारा जगत की कल्याण करेंगे। एक दिन की बात है, सची जगन्नाथ दोनों ही रात में उठे। स्वयं जगन्नाथ मिश्र सची देवी कहेंगे, सची देखो आज मेरे स्वप्न में क्या कुछ आ गया। एक दिव्य महात्म ज्योति के रूप में मेरे शरीर में आया और मेरे शरीर से देखते देखते तुम्हारे शरीर में वो प्रवेश किया। सची देवी बोले, ये पतिदेव मेरे भी इसमें जो अनुभव हुआ, कोई एक दिव्य महान पुरुष महाज्योति के रूप में आपके शरीर से मेरे गर्भ में आकर स्थित हो गए। इसमें गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम। भगवान की जो जन्म है ये साधारण स्त्री पुरुषों के रेप वीर्य के द्वारा नहीं होता है। इस संसार में पुत्र करना जो है स्त्री पुरुष के मिलन रेप उसके द्वारा नहीं होता है, शरीर धारण करता है। किंतु भगवान के शरीर उसी प्रकार नहीं है, सच्चिदानंद शरीर है। इस तरह भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इसलिए भगवान की जो साधारण मनुष्य समझते हैं वो नरक में चले जाते हैं। गीता में बहुत श्लोक है इसलिए इस दिशा में भगवान अर्जुन की कहा जन्म कर्मज में दिव्यम। जो व्यक्ति तत्व कहा जो तत्व जो मैं व्यक्ति उसकी जो जान लेते हैं उस पुनर्जन्म न विद्यते, उनके पुनः संसार में नहीं। मेरे जन्म जो एक क्रिया आदि है अलौकिक है। संसार के लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा बताओ भगवान के पिता माता कौन है? नंद जसोदा है? बोले कैसे? भगवान की सृष्टि करने वाले कोई तो है? संसार के लोग युक्तिवादी ये प्रश्न करते हैं भगवान की किसने सृष्टि किया? हम कहते हैं भगवान सब सृष्टि किया है? और संसार के मूर्ख लोग तार्किक लोग कहते हैं भगवान की किसने सृष्टि किया? बताओ। अरे भगवान की कौन सृष्टि करेगी? सब तो भगवान ही है, इसलिए तो उसके नाम भगवान है। वो स्वयं को है, उनके सृष्टिकर्ता कोई नहीं। वस्तु लीला नहीं बोला भगवान कितने मधुर लीला करते हैं। योग माया भूतम भगवान उसी प्रकार कृष्ण मां सची देवी के गर्भ में होरी सची सिंधु हरिंदु। सची माता के गर्भ के सिंधु जैसे समुद्र के साथ तुलना किया है और गौर सुंदर के किसके साथ? चंद्रमा के साथ तुलना है हिंदू। किंतु गौर सुंदर कैसे प्रकट हो रहे? नाम संकीर्तन के द्वारा प्रकट हो रहे। भगवान की इच्छा भी इसी प्रकार हुई। उस समय क्या हुई? चंद्र ग्रहण आ गया। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है अंधकार ग्रहण के समय विधि है। उस समय सभी लोग नाम संकीर्तन करेंगे, गंगा स्नान आदि करेंगे। गंगा स्नान नाम संकीर्तन आदि ये सब विधि है। दान पुण्य आदि करते हैं। शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा है। ग्रहण के समय गायत्री मंत्र आदि जाप करने से पति जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाता है। यदि किसी को मंत्र सिद्धि करना है ग्रहण के समय
सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण, उस समय गायत्री मंत्र जप करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान भी करना चाहिए। ब्राह्मण के घर दान दक्षिणा देते हैं। भगवान की इच्छा है, जोगमाया की इच्छा से उस समय चंद्रग्रहण, इसलिए हमारे आचार्य पास कहते हैं क्या, जब चंद्रमा में कलंक है और गौरसुर में चंद्रमा वो निष्कलंक है, उसमें कलंक नहीं है। चंद्रमा में देखा ना काले धब्बा है, देखा आपने चंद्रमा में काले धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है। किंतु हमारी गौर सुंदर चंद्रमा जगत में प्रकट हुई निष्कलंक है, कितने सुंदर गौर सुंदर। सभी लोग कीर्तन करते हुए गंगा स्नान करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन सोचे सिंधु गर्भ से निष्कलंक जय चंद्रमा बहुत सुंदर। अभी नदिया जिस प्रकार हम कृष्ण का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को आप सभी हाथ जोड़ करके उनके स्वागत कीजिए। उसके बाद में महाप्रभु जो जन्म लीला है ये बहुत ही बड़ा है, इसको हमने